राइट। जी सर किसी हाँ किसी को कोई डाउट तो नहीं है सर्कल में? नो सर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे रेक्टेंगल। क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है, अब वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये शेप होती है हमारे रेक्टेंगल की, जवाब देते जाओ। यही शेप होती है, बोलो भाई। शेप ही नहीं बता रहा सर, शेप आ ही नहीं रहा हमारा। क्या नहीं पा, सुन नहीं पा रहे हो? जी जी सर। ये हमारा रेक्टेंगल की शेप होती है। जी सर। अच्छा, इसमें हमारा एक होती है क्या, एक साइड को क्या कहते हैं हम? लेंथ। जी और सर। दूसरी वाली को क्या कहते हैं? विड्थ सर। इसमें हमारे कितने कॉर्नर होते हैं? 4। जी सर। ओके। इसका एरिया क्या होता है L into B। आपका? L इंटू इनटू एच। डब्ल्यू। L इंटू डब्ल्यू। अरे विड्थ है ना भाई, अरे हाँ सर, वो क्या डब्ल्यू कहते हैं बी, मतलब नॉर्मली हमारा L इंटू बी बोलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कोई बात नहीं, बी भी बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। एरिया हो गया। अच्छा, इसमें अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डायगोनल सर। डायगोनल कहते हैं। वेरी गुड। तो ये आपका डायगोनल हो गया। डायगोनल, ठीक है। ये आपके कंपोनेंट होते हैं। आपके क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं इसके। अब इसमें जो भी हम बनाएंगे, इसके 4 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 4। 4 4। सर। पहला मेथड जो होता है आपका वो होता है 2 कॉर्नर पॉइंट मेथड। कौन सा होता है? 2 कॉर्नर पॉइंट मेथड। मेथड। इसमें टोटल कितने कॉर्नर है? 4 4 तो कॉर्नर हम, है। हाँ, इसमें से कौन से 2 कॉर्नर लें जिससे हमारा फिगर बन जाए? क्या मैं फर्स्ट और थर्ड। ए और बी को ले सकता हूँ? जी सर। बताइए। जी सर। ए और बी ले सकता हूँ क्या? ए और बी। ए और बी तो आपकी एक लाइन को डिफाइन कर रहा है ना, लेंथ को। जी जी सर। तो हम ये नहीं ले सकते। हम हमेशा इसमें कौन से कॉर्नर पॉइंट लेंगे? अपोजिट ए वाले। और सी। ए और सी। ए और सी, या बी और डी, या सी और ए, या डी और बी। ठीक है। ओके सर। अच्छा ठीक है, अब ऑटोकैड में आते हैं। रेक्टेंगल देखो आपको यहाँ मिलता है, ये आपका रेक्टेंगल है। जी सर। ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? आर ई सी। है आर ई सी होती है। आर ई सी। ओके, आर ई सी होती है। और यहाँ से भी तो हम कर सकते हैं। जी सर। आर ई सी एंटर। तो आप इसको आर ई सी करेंगे यहाँ से, या फिर आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए, दोनों में से कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है। जी अब वो एक ही चीज आएगी, आप यहाँ से क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे भी वही आ रहा है आपका, स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर। ठीक है। जी। और अगर आपको यहाँ पे शॉर्टकट की डालते हो आर ई सी, आर ई सी, तब भी आपका यही आएगा, स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर। राइट। जी तो सर। हाँ, अब आपको इसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। नहीं, आगे नहीं जाते ब्रैकेट वाले पे, सिर्फ हम फर्स्ट कॉर्नर तक ही रखते हैं। और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया इसको, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। अभी क्या मांग रहा है आपसे, बोलो। स्पेसिफाई द अदर कॉर्नर पॉइंट। जी सर। तो देखो ये अदर कॉर्नर पॉइंट की जो पोजीशन है, मैं माउस से ड्रैग कर रहा हूँ, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी कर सकता हूँ, तो वो माउस से कर जी रहा हूँ। सर।
अगर ये अभी मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ तो कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है आपका? फर्स्ट में सर। फर्स्ट में। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में ले जाऊँ तो? सेकंड आएगा। सर डी। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में। और मेरे पॉइंट कौन से हो जाएंगे? डी और सॉरी डी। बी और डी। सर डी और डी। डी और डी। भाई स्टार्टिंग पॉइंट आपका बी है ना, तो पहले बी को बोलेंगे, बी एंड डी। यस सर। अब अगर मैंने इसको नीचे की तरफ किया तो कौन सा हो जाएगा? सी और ए। यस सर। अगर मैंने सी इसको, और ए कैसे? अरे भाई हमारा ऊपर वाला कॉर्नर पॉइंट सी था ना, जी सर। और नीचे वाला ए हो जाएगा। हाँ सर सर। हमारा ए और उससे कंपेयर करें तो जो हमने पिंक में बनाया था। जी और सर ए और सी होगा ना? भाई ए तो आपका नीचे की तरफ आ गया ना, जिस पॉइंट पे आपको तो मेरा सी और सी और ए और होगा। हाँ जी, सी और ए हो। जी सर। और अगर मैं इसको ऐसे करूं तो? सर फिर आ जाएगा सर डी और बी। डी और बी। तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे ऊपर होता है कि फर्स्ट पॉइंट जो हमने दिया है उसको हम कहीं पे भी चारों डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ। जी सर। तो अब यहाँ पे आप क्लिक कर दो या डिस्टेंस दे दो। आपने यहाँ दे दिया 150 डिस्टेंस, तो ये 150 डिस्टेंस आपका डायगोनल्स की लेंथ है। किस चीज की? डायगोनल की। डायगोनल। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। पक्का? यस सर। फर्स्ट पॉइंट कॉर्नर पे ये क्लियर है? टू कॉर्नर पॉइंट मेथड। यस सर। मतलब सर हमने पहला जो पॉइंट लेना कौन से क्वाड्रेंट में ले लें हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ये देखो क्वाड्रेंट में हम लोग क्वाड्रेंट वाइज नहीं जाते हैं, हम अकेले जाते ले- हैं कि हाँ हम जाते हैं कि हमारे ड्राइंग में उस रेक्टेंगल की पोजीशन क्या है, उस हिसाब से। पोजीशन क्या है ना सर, और मेनली डिपेंड कर रहा है डायगोनल की हम लेंथ कितनी ले रहे हैं उसकी ना। हाँ जी। ओके सर। और जो डायगोनल की लेंथ लेनी है हमने पहले लगाया जैसे REC एंटर, फिर हमने जो फर्स्ट क्या पॉइंट बोलते हैं दिया, उसकी डायगोनल, हाँ फर्स्ट पॉइंट उसकी दिया, फर्स्ट पॉइंट दिया उसका, फिर उसकी लेंथ लेनी है, फिर बनाना उसको आगे ना। हाँ लेंथ नहीं देनी है तो आप क्लिक भी कर दोगे तब भी बन जाएगा, लेंथ देना कंपलसरी नहीं है उसमें। ठीक सर। अच्छा ये आपका क्लियर है। अब दूसरा मेथड इसमें आता है आपका कौन सा? एरिया मेथड। कौन सा? एरिया में। एरिया में एरिया मेथड। तो यहाँ पे भी आप REC डालेंगे, ठीक है। और अभी क्या बोल रहा है आपके? स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। जी फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दो। यस सर। अब देखो हमें अदर कॉर्नर पॉइंट नहीं देना है सपोज। यस सर। अब ब्रैकेट में देखो आगे आगे आपके 3 पॉइंट ऑप्शंस हैं, एरिया, एरिया, डायमेंशन और डायमेंशन, रोटेशन। तो ये आपके तभी आते हैं जब आप फर्स्ट पॉइंट दे देते हो, वरना उससे पहले तो आपका ये चैम्फर, एलिवेशन, प्लेट ये आता रहता है। ओके सर। तो फर्स्ट पॉइंट दे दोगे तब आपके ये 3 ऑप्शन आएंगे। अब आपको कौन सा चाहिए? एरिया मेथड। तो एरिया के लिए आप क्या करेंगे? ए एंटर करेंगे। आप क्या करेंगे? ए एंटर। ए एंटर। अब आपसे क्या मांग रहा है वो देखो। तो एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करंट यूनिट। हाँ तो क्या चाहिए आपको बताओ? ग्रेटर देन 100 बोल रहा है। नहीं 100 या ग्रेटर देन, एरिया देना पड़ेगा सर, एरिया। भाई 100 नहीं बोल रहा है वो। ये मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था हाँ कि लास्ट टाइम जो एरिया आपका रेक्टेंगल बना होगा उसका एरिया 100 था। जी सर, जी सर, रिलेट कर रहा है उससे। तो अभी आपको कितना चाहिए? तो कुछ भी डाल लो, 50 100 ही डालो, 50 डाल लो। 10 by 150। चलो हम इसमें 150 डाल देते हैं आप जैसे कि, ठीक है। ओके ओके ओके। अब आपसे क्या कह रहा है देखो। कैलकुलेट रेक्टेंगल्स डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ विड्थ। हाँ, यानी कि देखो हमारे एरिया निकालने में 3 वेरिएबल होते हैं। जी सर। एक एरिया हो गया, एक लेंथ हो गई और दूसरा विड्थ हो गया। जी सर। आपने एक वेरिएबल फिक्स कर दिया एरिया। हाँ जी, हाँ जी सर। अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में से आपको क्या देना है? लेंथ देना है या विड्थ देनी है आपको?
हाँ जी सर। बताओ क्या देना है। लेंथ। अगर आप इसमें लेंथ की वैल्यू देना चाहते हो तो आपको एल एंटर करना पड़ेगा, जी सर। और विड्थ की वैल्यू देना चाहते हो तो आपको डब्ल्यू एंटर करना पड़ेगा। जी सर। तो क्या एंटर करना चाहते हो बताओ। कुछ भी ले लो। लेंथ। लेंथ ले लेते हैं, एल एंटर कर दें। जी सर। अब आपसे देखो क्या मांग रहा है वो। एंटर रेक्टेंगल लेंथ। हाँ, अब कितनी चाहिए रेक्टेंगल लेंथ बताओ। 200 ले लें। जी सर। हैं जी। जी सर। गौतम जी ने बोला जी सर। अमन ले लें। यस सर, यस सर। 150 कर दिया। महेश ले लें। ये 150 का है सर। दीप्ति मैडम ले लें 200 लेंथ। ये 150 था। हाँ, कुछ चल रहा है, बात मन में आ रही है। महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलेंगे सर। एरिया 150 था। हाँ, तो लेंथ बड़ी कैसे हो जाएगी जब 70 ले एरिया। लो सर, 70 तक। अच्छा, 70 अगर लोगे तो उसकी विड्थ कितनी होगी। भाई आपको तो एरिया निकाल, एरिया मान लिया आपने कि हमने 70 ले लेते हैं तो वो जी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन विड्थ आएगी, हाँ जी सर। है 10 ना। ले लो सर, 10 है सर। हाँ, तो अगर आप लेंथ 10 ले लोगे तो विड्थ ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी। 70 हो जाएगी। 15 भाई। सॉरी सर, 15। 15। यस और नो। यस हाँ सर। जी सर, हाँ जी। तो ये अपने आप उसको कैलकुलेट कर लेगा। आप इसमें 15 दे दो लेंथ, ठीक है। जी सर। तो इसकी लेंथ 15 हो जाएगी और विड्थ ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगी। ये आपका रेक्टेंगल बन के आ गया। You can ओके give सर। in any combination of that's multiplication is 150। ओके सर। आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जिनका दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आना चाहिए, 150। हेलो हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, शुरू से सर एक बताना है, आरईसी एंटर करना हमने पहले, उसके बाद सर फिर क्या करना है एंटर। हमने आरईसी एंटर किया, ठीक है। जी सर। अब बोल रहा है हाँ आपसे जी। स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। जी सर। तो आप फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। ओके सर। अब क्या बोल रहा है आपसे। एरिया डिमेंशन रोटेशन जो भी। तो ए एंटर करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। अब क्या देना है। सर एरिया देना कितना भी 50 है ना। तो 200 दे देते हैं अभी। जी सर। अब आपसे पूछ रहा है कि लेंथ डालनी है आपको या विड्थ डालनी है। कुछ भी डाल सकते हो दोनों में से सर, कुछ भी हाँ, डालेंगे तो मैनेज कर लेंगे, खुद ही मैनेज कर लेंगे। नहीं आपको बताना पड़ेगा भाई। हाँ जी सर, एक एक डालनी पड़ेगी ना सर हमें, बाकी तो। हाँ, लेकिन उसको ये भी बताना पड़ेगा कि हम ये डालना चाहते हैं। एल एंटर करना पड़ेगा सर, एल हाँ, एंटर। या फिर एल एंटर करो फॉर लेंथ के डब्ल्यू लिए, या डब्ल्यू एंटर करो विड्थ के लिए। ओके सर। तो हम डब्ल्यू एंटर कर देते हैं इस बार विड्थ के लिए। ओके सर। अब आपसे विड्थ की वैल्यू मांगेगा। ओके सर। अगर आप इसमें डाल देते हो कितना, 400 डाल देते हो क्या एरिया की वैल्यू। एरिया। जी सर। नहीं, ये एरिया की तो हम डाल सकते हैं। विड्थ की वैल्यू आपने 400 डाल दी, हाँ जी सर। तो एरिया उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। 100 सर। 100 कैसे हो जाएगी भाई मेरे। लेंथ। आपका एरिया, टोटल एरिया 200 है हाँ जी सर। एल इंटू और आप विड्थ दे रहे हो 400 की। एक तो, मिनट सर। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी। इतना कंफ्यूज होने वाली बात तो नहीं है यार। सर एक मिनट। अब ये आपका एरिया है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला यही तो होता है, सर लेंथ एटीट्यूड। इंटू बी, ठीक है। अब आपने एरिया की वैल्यू दे दी यहाँ पे 200 और लेंथ आपको निकालना है, और विड्थ आपने दे रहे हो इसमें 400, ठीक है। तो आपका L बराबर क्या होगा, L इक्वल टू 200
डिवाइडेड बाय 400 और L इक्वल टू कितना आएगा 1/2। 0.5 या 1/2 है कि नहीं। तो ठीक है सर, लगे। वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा अपने आप। ये लीजिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी 400 लेंथ है और 0.5 इन दोनों की बीच की लेंथ है width। ओके सर। तो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। ओके ठीक है, सर। तो ये एरिया मेथड समझ में आ गया आपको। जी सर। यस सर। अब इसमें अगला मेथड होता है डायमेंशन मेथड। क्या होता है डायमेंशन। हाँ, उसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा REC एंटर। और देखिए वो ऑप्शन तो आ ही नहीं रहे आपके अभी, तो उसके लिए आपको फिर से फर्स्ट पॉइंट। अब जी इसमें सर। अगला मेथड क्या है डायमेंशन मेथड। जी सर, डी एंटर। डी एंटर, वेरी गुड, डी एंटर। अब आपसे क्या मांग रहा है देखना जरा। सर स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। हाँ, लास्ट टाइम आपकी 0.5 थी, देखो 0.5 दिखा रहा है। जी सर। हाँ सर। हाँ, अभी यहाँ पे आप 50 रख दो। जी सर। और रेक्टेंगुलर विड्थ पूछा रेक्टेंगल की, लास्ट टाइम आपकी 400 थी, ब्रैकेट में दिखा रहा है। अभी कितनी रखनी है आपको 60 रख दो। तो देखिए ये बन के आ गया 50/60 का। सर लेकिन अभी भी देखो, अभी भी आपका रेक्टेंगल कमांड चालू है, खत्म नहीं हुआ है ना। एंटर एंटर सर। हाँ एंटर, उससे पहले ये तो देख लो कि पूछ क्या रहा है। पूछ एरिया ये रहा है अभी ये आपका देखो इस तरह से रोटेट हो सकता है आपका उस पॉइंट के अबाउट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कौन से में लेना है वहीं क्लिक कर दो तो आप बाहर आ जाओगे। कॉर्नर पॉइंट होगा। कॉर्नर पॉइंट नहीं है वो, उसकी पोजीशन पूछ रहा था आपसे बस। ठीक है, इसमें लेंथ और विड्थ तो आप फिक्स कर देते हो, बस कॉर्नर पॉइंट देना होता है, पोजीशन। अब इसमें तीसरा मेथड है, चौथा है लास्ट आपका, कौन सा, ये समझ में आ गया आपको। डायमेंशन वाला इजी था। सर एक बार रिपीट करना। REC एंटर करना है, ठीक है। जी सर। और फर्स्ट पॉइंट जी देना है। सर। अब क्या करना है जी सर। बताओ, आगे बताओ क्या करना है। आर स्टैंड पे डी एंटर करना, डायमेंशन। वेरी गुड। अब क्या करना है, विड्थ या लेंथ की वैल्यू दे देनी है। या नहीं लेंथ की पूछ रहा वैल्यू। है। हाँ कितनी देर, एल एंटर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एंटर तो कोई भी चीज पे हम जब करते हैं, सुनो सुनो सुनो, अब हम कोई भी यहाँ पे शॉर्टकट की डालते हैं, एंटर करते हैं, वो तभी करते हैं जब हमें यहाँ ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन दिया हो। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके सर। अभी तो आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है, लेंथ मांग रहा है, लेंथ की वैल्यू देनी है आपको सीधे। हाँ जी, लेंथ कितनी दे दें। जी सर 50 दे दो सर। 50 दे देते हैं। अब विड्थ पूछ रहा है, विड्थ जी कितनी सर दे दें। 60 दे दो सर। 70 दे दें, 60 तो पहले थी। तो देखिए बन गया आपका। 70 दे दो सर। अब यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ओके क्लिक करना है सर। ठीक है, ओके सर। रोटेट कर सकते हैं सर कौन से क्वांटिटी में भी सर इसको, है ना, कहीं भी मतलब रोटेट कर सकते हैं इसको। बिल्कुल इस पॉइंट के बाद रोटेट होगा जो आपने फर्स्ट पॉइंट दिया था। ओके सर। अब इसमें लास्ट मेथड आता है आपका रोटेशन। कौन सा आता है, रोटेशन मेथड। रोटेशन मेथड। अभी देखो आपने गौर किया कि हमारे जितने भी रेक्टेंगल बन रहे हैं सब 0 डिग्री पे बन रहे हैं, सीधे के सीधे, है ना। अगर आपको ये रोटेट करने की जरूरत पड़ गई तो आपके लिए पास यहाँ पे रोटेशन कमांड तो है, रोटेट तो कर लोगे आप, ये रही। लेकिन अगर हमें रोटेशन रेक्टेंगल बनाते समय रोटेट करना हुआ तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारा क्या है, ये मेथड आता है। मेथड है सर। हाँ कौन सा मेथड है, कौन से नंबर का है ये, फोर्थ। REC एंटर करेंगे। जी सर। और ये है आपका स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट।
कॉर्नर तो जी सर। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया। अब लास्ट में आपका क्या है, रोटेशन। हाँ जी सर। रोटेशन के लिए आर एंटर करते आ हैं। और एंटर। ओके अब सर। अब क्या मांग रहा है आपसे, देखो स्पेसिफाई एंगल मांग रहा रोटेशन है एंगल, कितने कौन से एंगल रोटेशन करना आप। कितना देना है बताओ। 45 दे दो सर। 45 दे देते हैं, 45 एंटर कर दिया। तो इसकी लेंथ देखो आपकी 45 एंगल पे फिक्स हो गई कि नहीं। जी सर। लेकिन अभी लेंथ फिक्स हुई है, आपका रेक्टेंगल नहीं बना है। ये देखो ऊपर नीचे आप कहीं पे भी कर सकते हो इसको। यस सर। एक ठीक। लेकिन अब वो नीचे पढ़ो क्या आ रहा है। स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट इसका और मतलब एरिया टू मैच। इसका मतलब ये है रोटेशन ने अपना काम कर दिया। जी सर। अब आपको इसमें बनाना है। बनाने के लिए देखो हमारे पास पहला मेथड कौन सा है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। यानी कि मैं यहाँ पे भी क्लिक कर दूंगा वहीं पे बन जाएगा। जी सर। अब मैं एरिया मेथड भी ले सकता हूँ। जी सर। जी सर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आर सी एंटर। नहीं भाई, अब सीधे यहीं से ए एंटर कर सकते हैं ना, दोबारा थोड़ा ना आरईसी हाँ डालेंगे। सर। हाँ सर, ये एंटर से दे देते हैं। कर सकते हैं ना। एरिया दे देंगे फिर। हाँ जी सर। हाँ, अगर हमें एरिया नहीं लेना, डायमेंशन के थ्रू जाना है तो सर जी डी एंटर डी। डी एंटर कर देंगे एक ही जगह। जी सर। तो इसका मतलब ये है कि रोटेशन से सिर्फ रोटेट होता है, रेक्टेंगल नहीं बनता है। ओके सर। और बाकी पहले जो 3 बनाए उनमें से किसी से भी आप ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर सकते हो, 2 कॉर्नर पॉइंट से, एरिया से या डायमेंशन से। ओके सर। आपको दोबारा से आरईसी एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। ओके सर। वो आप कह रहे थे, ठीक है। जी सर। जी तो सर। अब यहाँ क्लिक कर दो तो ये देखो रेक्टेंगल बन गया आपके हाँ जी। 45। अब आप अगला रेक्टेंगल बनाते हो तो वो भी आपका 45 डिग्री पे ही आएगा। ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वो 45 एंगल इसकी मेमोरी में सेव्ड हो गया। ओके सर। आपको अगर फिर से 0 पे करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से आर एंटर करके जी सर। उसके एंगल 0 फिर से करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका रेक्टेंगल 0 पे बनेगा। या किसी अदर एंगल पे बनाना चाहते हो तो उसमें कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। आर एंटर और एंगल देना सर, है ना। नहीं, पहले आरईसी एंटर, फिर फर्स्ट जी सर। पॉइंट, फिर आर एंटर, फिर रोटेशन एंगल 0। वो पूरा ओके। प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर। रेक्टेंगल समझ में आ गया, क्योंकि इसके ये 4 मेथड होते हैं सबको। किसी को अगर डाउट आ रहा हो तो वो पूछ सकता है दोबारा से। नहीं सर, ठीक है। अब इसमें देखो रेक्टेंगल के नीचे एक और कमांड होती है, पॉलीगन। पॉलीगन। हाँ जी। पॉलीगन, पहले तो ये बताओ पॉलीगन होता क्या है। छठभुज। छठभुज, ठीक है। और कोई आंसर भाई। 6 भुजाओं, 6 भुजाओं। 6 भी होगा, ठीक है। महेश, आपका आंसर चाहते हैं कुछ मिले। गौतम। सर। हाँ जी, पॉलीगन क्या होता है। सर वही 6 भुजा होगा। ठीक है। दीप्ति, आप आंसर देना चाहेंगे। अनम्यूट करके दीजिए अपने आप को, अनम्यूट करके। जय भाई, आप कुछ देना चाहेंगे। ये बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। ये नंबर्स ऑफ लाइन सेगमेंट होते हैं जो कनेक्ट होते हैं एक पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक। डियर, थोड़ा सा लाउड बोलो, आपकी आवाज बहुत स्लो आई है।
सर ये लाइन सेगमेंट होते हैं जो कनेक्ट होते हैं एक से दूसरे तक, एक का एंड दूसरे के एंड पे होगा कनेक्ट होंगे। नहीं, वो तो रेक्टेंगल में भी तो हो रहा है भाई। मोर देन 4। अच्छा, मोर देन 4। अच्छा डियर, अपना नाम बताइए। सॉरी, यही सर मेरी सेम वो आपने बोला था ना लैपटॉप में चलाने के लिए, इसलिए। अच्छा अच्छा, जय आपका ही है ये? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा कोई नया बंदा आया। सॉरी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहता है, पॉलीगन। पॉलीगन डियर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एनी क्लोज्ड फिगर, क्या हुआ? एनी क्लोज फिगर। सबसे पहली आपकी प्रॉपर्टी होती है क्लोज्ड फिगर की, हैविंग। अगर कोई भी क्लोज्ड फिगर होता है तो कितनी साइड से होता है, मिनिमम कितनी साइडें चाहिए होती हैं? 4 क्लोज्ड के लिए 4 चाहिए। 3 भी सर। इन सर रेक्टेंगल और ट्रायंगल। तीन साइड, 3 साइड चाहिए। जी यस सर। सर। हाँ, तो मिनिमम हमारे लिए 3 साइड भी होंगी तब भी वो पॉलीगन है। 4 साइड होंगी तब भी पॉलीगन है, 5 साइड होंगी तब भी पॉलीगन है, 6 साइड होंगी तब भी पॉलीगन है, 8 साइड होंगी तब भी, 9 10 11 12 13 14 15 20 25 30 50 सब पॉलीगन है। ठीक है, जी सर। लेकिन इसमें उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। पहले नंबर, 4 साइड का आपका रेक्टेंगल भी होता है और 4 साइड का आपका स्क्वायर भी होता है ना? सर तो यहाँ पे पॉलीगन में जो आप बनाओगे ऑटोकैड पे, तो वो आपका स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल नहीं बना सकते आप इससे। ठीक है, ओके ओके सर। तो इसमें सारी साइडें बराबर होती हैं आपकी। ओके सर। अच्छा, अब इसमें आपको पता लग गया कि हमारी कम से कम 3 साइडें चाहिए होती हैं, और मैक्सिमम कितनी चाहिए वो आप मुझे कल बताओगे। ठीक है, कल की क्लास में बताओगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन में कितनी हो सकती है। अब इसके 2 मेथड होते हैं। पहला होता है सेंटर पॉइंट मेथड, क्या होता है? सेंटर पॉइंट मेथड। और दूसरा होता है एज मेथड। ओके सर। अच्छा, ये जो 2 फिगर है, उससे पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ कि आपको स्क्रीन पे 2 फिगर दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं सबको? हाँ सर। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? बार बना हुआ है। वो सर इनर है, वो अंदर। आराम से बोलो यार, एक एक करके बोलो। सर एक टेंजेंट से बना हुआ है, एक इंटीरियर सेगमेंट से बना हुआ है। एक टेंजेंट से बना हुआ है और एक इंटीरियर साइड से बना हुआ है। जी सर। ओके, बस यही आंसर है, और कुछ और भी देना चाहते हैं? जय, आप एक को म्यूट कर लो भाई, आपके दोनों से। हाँ, अब सही। अब देखो इसमें पहला वाला फिगर देखो, दोनों में सेंटर पॉइंट तो सेम है। जी सर। जो सेकंड पॉइंट है रेडियस वाला, वो डिफरेंट है। अब इसमें एक चीज आप देखिए कि इसमें ये क्या कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट वाला जो पॉइंट है वो उसके कॉर्नर से ले रहा है, जी सर। और वो सर्कल के अंदर बना हुआ है ना? इसीलिए इसको कहते हैं हाँ जी। इनस्क्राइब्ड इन सर्कल। क्या कहेंगे इसको? सर क्या बोलते हैं? इनस्क्राइब्ड इन सर्कल। इनस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, अब दूसरा वाला जो है वो कौन सा है? सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। कौन सा है? सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। उसमें देखो कहां से ले रहा है एंड पॉइंट, साइड के एज पॉइंट से, मतलब मिड पॉइंट जो है, और सर्कल उसके अंदर बन जी रहा सर। है। जी सर। सर्कल उसके अंदर होता है। तो अब इसकी शॉर्टकट की बना के देखते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है पॉलीगन की? आप यहां से एक्टिवेट कर सकते हो। दूसरी आपकी शॉर्टकट की होती है POL। क्या होती है? POL। POL। हाँ, एंटर मारेंगे आप। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है? सर
पॉलीगन एंटर नंबर ऑफ साइड। हाँ, तो आपको कितने साइड का पॉलीगन चाहिए ये पूछ रहा है आपसे। जी कितनी चाहिए बताओ। 4 4 6। 6 ले लें। जी सर। 6 एंटर कर दीजिए। अब आपसे क्या मांग रहा है वो। एंगल क्या सर? स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। सेंटर ऑफ पॉलीगन मांग रहा है आपसे, है ना। तो आप सेंटर पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे ये दे दिया आपने। अब देखो आपसे क्या मांग रहा है। पॉलीगन एंटर एन ऑप्शन। हाँ, मतलब आपको एक ऑप्शन चूज करना है। इन स्टेप इन सर्कल चाहिए या सर्कल ऑन स्टेप अबाउट सर्कल चाहिए, जो आपके दो फिगर ओके बन के सर। आ रहे थे अभी। जी सर जी, मतलब उनसे सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर। हाँ, कौन सा चाहिए बताओ। फर्स्ट वाला सर, इन सब्सक्राइब इन सर्कल। हाँ, तो उसके लिए आपको आई एंटर करना पड़ेगा। आई एंटर सर। हाँ जी। और अगर आपको दूसरा वाला चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सी एंटर। यस, वेरी गुड, एंटर मार दीजिए। अब देखो उसका वो रेडियस मांग रहा है आपसे, स्पेसिफाई रेडियस, है ना। जी सर। जी सर। और वो आपके कॉर्नर पॉइंट से ले रहा है रेडियस। तो हाँ जी आप सर। डाल दीजिए 75 डाल दो भैया। तो वो आपका देखिए बन गया पॉलीगन। ठीक है, ठीक है सर। ये सेंटर पॉइंट वाला मेथड समझ में आ गया। हाँ जी सर। सर एक मिनट फिर से कराना। पी ओ एल डालेंगे हम। केवल एंटर। हाँ, पी ओ एल एंटर। फिर नंबर ऑफ साइड्स जी सर। कितनी चाहिए। 6 सर। 7 करते हैं इस पर। हाँ जी 7 कर लो सर। सेंटर पॉइंट मांग रहा है। हाँ जी सर, क्लिक सेंटर करेंगे पॉइंट, सर। हाँ क्लिक कर देते हैं। अब कौन सा ऑप्शन देना, आई और सी। आई दे दिए सर, सी दे दिए। चलो चलो सी एंटर मार देते हैं। इस बार देखो रेडियस कहाँ से मांग रहा है वो, अंदर से मांग एज के मिड पॉइंट से। रहा, सेंटर पॉइंट से मांग रहा। हाँ हाँ जी सॉरी, एज के सेंटर पॉइंट से। जी आप इसमें रेडियस दे दो। इसमें भी देखो 75 तो ये जी। उससे बड़ा बना है हल्का सा। हाँ हाँ जी सर, है भी सर क्योंकि 7 क्योंकि साइड वो, का। नहीं उससे कोई फर्क नहीं है। रेडियस तो दोनों का सेम ही लिया ना आपने। हाँ जी तो फिर। लेकिन क्या है, उसका आपने एज पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट से लिया था रेडियस। जी सर, इसको सेंटर से लिया ना। इसका उसके लाइन के सेंटर से लिया, इस वजह से। ठीक है, ओके सर। ओके क्लियर है। सर। हाँ जी सर। अब इसमें एक और मेथड होता है, पीओएल एंटर किया, उसको एज मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, एज मेथड। एज मेथड। एंटर मारिए पीओएल। नंबर ऑफ साइड्स इस बार 5 ले लें। 5 ले लो। हाँ जी सर। और एज मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ई सर एंटर। हाँ जी, ई एंटर। अब आपसे क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट एंड स्पेसिफाई पॉइंट ऑफ। फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज। हाँ, तो आप क्लिक यहाँ कर दो फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट मांग रहा है आपसे। यस सर। सेकंड पॉइंट की लेंथ दे दो 50 तो इसमें हर एक साइड कितने की है, 50 की है। ठीक है सर हाँ, एक्सक्यूज मी बोलो सर, जो बोलो। स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, ठीक है सर। हाँ, सेकंड एंड पॉइंट की सर हमने लेंथ देनी होता सीधी, कैसे क्या वो। अब क्लिक भी कर सकते हो और वैल्यू दे दोगे तो आपको पता रहेगा कि भाई हमने 50 की ली है। अगर बिना ओके कहीं उसके क्लिक करोगे तो आपको पता नहीं रहेगा ना उसकी साइड की एज डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी लेनी है। ओके सर। इसीलिए हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक। नहीं सर। तो ये थी आज की कमांड आपकी।